स्वागत करती हूँ आप सभी का। ठीक है, तो बच्चों आज हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10th क्लास में भी अलंकार पूछे जाते हैं, 12th में पूछे जाते हैं और जो भिन्न भिन्न तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये अलंकार का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक आज हम जानेंगे अलंकार का टॉपिक। ठीक है, तो अलंकार अब हम जानेंगे क्या क्या अलंकारों के बारे में वो मैं आपको बता देती हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे अलंकार की परिभाषा, अलंकारों के प्रकार और कौन कौन से अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, रूपक अलंकार और फिर लास्ट का है हमारा अन्योक्ति अलंकार। ठीक, इन अलंकारों के हम उदाहरण भी जानेंगे, परिभाषाएं भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो जिसका नाम है अलंकार। हाँ तो बच्चों आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, अपना टॉपिक अलंकार। ठीक है, अलंकार का परिभाषा, अलंकार के प्रकार और उपभेद आज सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊंगी अलंकार। ठीक, अलंकार जो शब्द है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? जी हाँ, 2 शब्दों से मिलकर। पहला कौन सा शब्द है? अलम, और दूसरा कौन सा है? कार। ठीक है, अब हम जानेंगे अलम का अर्थ क्या होता है और कार का अर्थ क्या होता है। जब हमने अलम और कार जब दोनों शब्दों का योग किया तो बन गया अलंकार। ठीक है, अलंकार। ओके, तो अब अलम का अर्थ क्या है? अलम का अर्थ होता है शोभा। ओके, और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला, करने वाला। ठीक है, शोभा करने वाला ही होता है अलंकार का अर्थ। ठीक, इस प्रकार अलंकार का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, सौंदर्य अथवा शोभा को करने वाला या फिर कह सकते हैं बढ़ाने वाला। ठीक है, शोभा को बढ़ाने वाला होता है अलंकार। ओके, अब देखिए ये जो अलंकार है विभिन्न विद्वानों ने अलंकार की अपनी अपने हिसाब से परिभाषाएं दी। ठीक है, तो कुछ एक दो जो विद्वान हैं उनके मैं आपको नाम बताऊंगी, उनकी परिभाषाएं भी बताएंगे। ओके, जैसे कि आचार्य मम्मट, ठीक है, आचार्य मामा, ठीक, तो इनके अनुसार क्या है? ना कांतपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ठीक, तो ये है इनके अनुसार परिभाषा। फिर आती है हमारी दंडी जी की। दंडी जी की परिभाषा कौन सी है? कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रछन्ति। ठीक है, फिर है हमारा आचार्य जयदेव। अब जयदेव के अनुसार कौन सी है? जयदेव के अनुसार है कि अंगीकरोति या काव्यम शब्दा अर्थन अलंकृति असौ न मन्यते कस्मादुषण न अलंकृति। ठीक है, और एक और हमारे विद्वान है जिनका नाम है केशव। इनके अनुसार कौन सी परिभाषा है? भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मिथ। ठीक, तो ये हमारे केशव जी के अनुसार। अब ये जो परिभाषाएं दी हैं इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है, हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों अथवा उनके अर्थों से जो काव्य की शोभा बढ़ती है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक हो गया है, अब हम जानेंगे अगला अलंकार। ओके, तो अलंकार की परिभाषा आपको पता चल ही गई है। मैंने क्या बताया? जिन शब्दों अथवा उनके अर्थों से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है, और जैसे भी आप जानते ही हो कि जो मनुष्य है, जो मानव प्राणी है, वो कैसा है? सौंदर्य प्रिय प्राणी है। मानव को क्या क्या अच्छा लगता है? सौंदर्य अच्छा लगता है। जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं सुंदर जो कलरफुल जो खिलौने होते हैं उनकी ओर किस प्रकार आकर्षित होते हैं, है ना? बहुत खुश हो जाती है वो रंगीन खिलौनों को देखकर और प्रकृति
भी हम कह सकते हैं जो प्रकृति की दृश्य हैं जो कि सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, और मनुष्यों को, बच्चों को, सभी को प्रकृति के दृश्य बहुत ही मन को भाते हैं। ठीक, और जो मनुष्य है अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर रूप में ही देखना चाहता है। हर चीज को वो सुंदर ही देखना चाहता है। कोई भी चीज को वो मतलब उबड़ खाबड़ वो किसी को पसंद नहीं आएगी। ठीक है, हर प्राणी को सौंदर्य पसंद है, बच्चों को भी सौंदर्य पसंद है, और सौंदर्य ही नहीं बल्कि मनुष्य सौंदर्य में वृद्धि भी चाहता है। अब ऐसा नहीं कि एक ही चीज नहीं। ठीक, और उसके लिए क्या करता है वो प्रयत्नशील भी रहता है ना। और इससे क्या होता है, इस स्वभाव के कारण, इस मनुष्य का स्वभाव है ये, इस मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है, प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जहां अपने रूप, वेश और जो घर होता है, घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास ही करता रहता है। जैसे कि हर व्यक्ति अपने घर में सुंदरता बढ़ाता है ना। आए दिन कुछ ना कुछ नया लाना, कुछ पुराना हो जाना उसे चेंज करना, या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, अपने रूप में भी वो कुछ ना कुछ मतलब अच्छा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वेशभूषा में भी इसी तरह से। ठीक है, तो वह अपनी भाषा और भावों के सौंदर्य में भी वृद्धि चाहता है। अब देखिए, सुंदरता केवल घर की ही नहीं, वेशभूषा की ही नहीं और रूप की ही नहीं, बल्कि मनुष्य क्या चाहता है, भाव और भाषा में भी इसका वो सौंदर्य बढ़ाना चाहता है कि हमारी भाषा कैसी हो, सुंदर हो, सौंदर्य हो उसमें। और इस सौंदर्य में वृद्धि के लिए जो साधन बनाए गए हैं वो क्या है, भाषा की सुंदरता कैसे होगी अच्छी, हमारे भावों की सुंदरता कैसे बढ़ेगी, वो बढ़ेगी अलंकारों से। ठीक है, तो आज हम उन्हीं अलंकारों की बात कर रहे हैं। अब हम जानेंगे अलंकारों के प्रकारों के बारे में। तो कुछ जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, उन्होंने क्या किया है, अलंकारों के 3 प्रकार बताए हैं। जैसे कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो पहला है हमारा शब्दालंकार। शब्दालंकार कौन से होते हैं, जो कि शब्दालंकारों से अभिप्राय क्या है, शब्दालंकारों से अभिप्राय यह है, उन अलंकारों से है जो शब्द के चमत्कार से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, जो कि शब्द को बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने से अलंकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये अलंकार जो होते हैं, शब्द अलंकार, शब्द की ध्वनि पर आधारित होते हैं, ना कि अर्थ पर। ठीक है, तो ऐसे होते हैं हमारे शब्द अलंकार। ठीक, इसी तरह से हमारा जो अर्थ अलंकार है, अर्थालंकार का अर्थ क्या होता है, जैसे कि इनसे अभिप्राय यह होता है कि जो अर्थ के चमत्कार से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वो होते हैं अर्थालंकार। जो शब्द के चमत्कार से उत्पन्न होते हैं वो शब्दालंकार, और जो अर्थ के चमत्कार से उत्पन्न होते हैं वो होते हैं अर्थालंकार। ठीक, अब जैसे कि मैं कह सकती हूँ, जो अर्थालंकार में शब्द को बदलकर उसका पर्यायवाची रख देने से क्या होता है, अलंकार समाप्त नहीं होता है। और शब्द अलंकार में क्या हो रहा था, वहां क्या हो रहा था, अलंकार समाप्त होता था, है ना। और अर्थालंकार में क्या, जब हम शब्द को बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो अलंकार समाप्त नहीं होता है। और ये जो अलंकार है, इन अलंकारों का संबंध किससे होता है, शब्द की ध्वनि से न होकर बल्कि शब्द के अर्थ से होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है हमारा अर्थ अलंकार। अब है हमारा उभयालंकार। इसमें क्या है, उभयालंकार कौन से होते हैं, उभय मतलब क्या होता है, दोनों। ठीक है, उभय मतलब दो से मतलब होता है, जो कि शब्द और अर्थ दोनों के चमत्कार से उत्पन्न होते हैं। तो नाम से भी ऐसे सार्थक हो रहा है उभयालंकार। क्या है, उभयालंकार से अभिप्राय यही है, जो शब्द
और अर्थ दोनों के चमत्कार से उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं उभय अलंकार। तो जो श्लेष अलंकार होता है उभय अलंकार की ही श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न जो आचार्य हैं, जो विद्वान हैं, उनके हिसाब से जो 3 प्रकार के अलंकार थे वो हमने आपको बता दिए हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं और अलंकारों के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। अनुप्रास अलंकार का, अनुप्रास का अर्थ क्या होता है ना? तो अलंकार का अर्थ तो हमको पता ही है। अनुप्रास का अर्थ होता है पास पास होना। ठीक है, पास पास होना, उसको कहा जाता है अनुप्रास। आप देखेंगे परिभाषा, जहां पर स्वरों की विषमता के बावजूद, देखो ध्यान से सुनेंगे जब भी हमको समझ में आएगा। स्वरों की विषमता के बावजूद जहां पर व्यंजनों की बार बार उसी क्रम में आवृत्ति होने से क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर स्वरों की विषमता होते हुए भी के बावजूद व्यंजनों की उसी क्रम में आवृत्ति होने से अलंकार उत्पन्न होता है, अनुप्रास अलंकार उत्पन्न होता है। ठीक है, और क्या है? और जहां पर व्यंजन वर्णों की यह आवृत्ति कैसी हो सकती है? प्रथम प्रथम भी हो सकती है, द्वितीय द्वितीय भी हो सकती है, और अंतिम अंतिम वर्ण के रूप में भी हो सकती है। अब हम इसका एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है हमारा, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो अब देखेंगे इसका समन्वय क्या है। यहाँ पर अब आप इस उदाहरण को जो अब पढ़ा है हमने, यहाँ पर क्या है? जो ता व्यंजन वर्ण की, ता जो व्यंजन वर्ण है क्रमिक आवृत्ति है ना? क्रमिक आवृत्ति के कारण क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, तो यहाँ ता व्यंजन की बार बार आक्रमिक आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको बताती हूँ। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो बहुत ही, और ये ज्यादातर सभी को याद रहता है। और यहाँ पे क्या है? चा जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण की क्रमिक आवृत्ति, बार बार च व्यंजन आया है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ओके, अब हमारा एक और उदाहरण, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? कबीर कूता, क्या है ये? जो का व्यंजन वर्ण की क्रमिक आवृत्ति के कारण ये भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण एक और है हमारा, राजा परजा जेही रुचई शीस दे लई जाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जा जो व्यंजन वर्ण है, जा व्यंजन वर्ण की क्रमिक आवृत्ति के कारण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा अनुप्रास अलंकार। तो आइए अब हम जानते हैं अपना अगला अलंकार, श्लेष अलंकार। जहां पर सादृश्य की अतिशयता को प्रकट करने के लिए उपमेय में अपमान का अथवा प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो अब है हमारा एक छोटा सा उदाहरण, जैसे उदाहरण के रूप में माया दीपक नर पतंग। ठीक, अब देखिए उदाहरण को स्पष्ट करेंगे। ये जो उदाहरण में माया क्या है? उपमेय है।
प्रस्तुत है, ठीक है, वर्णन किया जा रहा है, उपमेय है, और परदीपक, ठीक है, दीपक क्या, परदीपक उपमान है, ठीक है, तथा जो मनुष्य ये क्या है, उपमेय, और पर क्या है, पतंगा, और उपमान का आरोप किया गया है, इसीलिए यह रूपक अलंकार है, ठीक है। तो एक और उदाहरण है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसीलिए हम 2-3 उदाहरण ले रहे हैं। तो इस तरह से है उदाहरण, इस उत्प्रेक्ष्य अलंकार, अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब उपमेय में उपमान की कल्पना या फिर संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है, उपमेय में जो प्रस्तुत होता है, जो इसे प्रस्तुत कहा जाता है, उपमेय में उपमान जिसको अप्रस्तुत कहा जाता है, जब उपमेय में उपमान की कल्पना या फिर संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। जैसे कि अब देखिए, इसके जो वाचक शब्द कौन से हैं, इसके वाचक शब्द हैं मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि होते हैं, ठीक है। ये इसके शब्द हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे, जब भी आपको पता चलेगा उत्प्रेक्ष्य अलंकार में कौन सा वाचक शब्द है। मनु, मानो, जनु, जानो और मनहु, जनहु आदि। अब देखेंगे उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में क्रोध से कांपते हुए जो शरीर क्या है, उपमेय है, प्रस्तुत है। ये उपमेय में हवा के कारण, ठीक है, हवा के कारण लहरें मारते सागर, ये क्या है, उपमान की कल्पना की गई है, इसीलिए ये उत्प्रेक्ष्य अलंकार है, ठीक है। तो एक और उदाहरण बताएंगे हम आपको, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झील, मानव सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। अब देखिए उदाहरण में क्या है, यहाँ पर, यहाँ क्या है, झीले घूंघट में चमचमाते हुए नेत्र, नेत्र क्या है, ये उपमेय है, ठीक है, उपमेय पर गंगा नदी में उछलती युगल मीना, ठीक, जो मीन मतलब क्या होती है, मछली। तो यहाँ उपमान की कल्पना की गई है, उन नेत्रों की किससे कल्पना की गई है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। अब एक और
होती है ना काव्य में, जहाँ प्रकृति के अचेतन, ठीक है, एक होता है चेतन और एक होता है अचेतन, तो ये अचेतन की बात की जा रही है, जहाँ काव्य में प्रकृति के अचेतन पदार्थों पर मानवीय चेतना का आरोप किया जाता है, उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, और जो ये है ये एक पाश्चात्य अलंकार है। ठीक है, तथा जो पाश्चात्य साहित्य से और हिंदी साहित्य में ये अलंकार आया है, जो कि मानवीय अलंकार। तो देखेंगे इसका उदाहरण, सोन जूही की बेल नवेली। ठीक है, एक वनस्पति वर्ष हर्ष से फूली फैली। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ सोन जूही की जो बेल है, सोन जूही की बेल अचेतन पदार्थ है। ठीक है, तो पर नवेली जो नायिका है, अब वो तो अचेतन नहीं है ना, तो यहाँ पर मानवीय चेतना का आरोप किया गया है। ठीक है, जो नायिका कौन है, वो मानवीय मानव है। ठीक है, मानवीय चेतना का आरोप किया गया है, इसीलिए यह मानवीकरण अलंकार है। अब देखेंगे एक और उदाहरण, बैठी रही अति साधन बन, बैठी सदन तन मां, देख दोपहरी जेठ की छायों चाहती छाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छाया क्या है, छाया क्या है, छाया तो अचेतन पदार्थ है ना। अब यहाँ पर मानवीय चेतना का आरोप किया है ना, जी हाँ, तो इसीलिए ये भी कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। तो दूसरा उदाहरण है एक और हमारा, मैं हूं जो मैं बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसा हो ए भगिनी सॉरी बिगड़ी बात मेरी बना दे। अब देखिए यहाँ पे जो हवा है, हवा क्या है, अचेतन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो प्रयुक्त हुआ है, तो ये मानव के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक, तो मानवीय चेतना का आरोप किया गया है, इसीलिए ये भी मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो एक और इसमें उदाहरण दिया है, तो मैं आपको बताती हूँ, दिवसा वसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ठीक, अब देखिए, अब संध्या क्या है, संध्या तो अचेतन है। अब यहाँ पर मानवीय चेतना का आरोप होने के कारण यह भी कौन सा अलंकार है, जी, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो हमारे ये अलंकार हो गए हैं। अब है हमारा 8वां और अंतिम अलंकार, जिसका नाम है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, अब इसमें क्या है, काव्य में क्या देखना होता है, काव्य में जहां पर अप्रस्तुत मतलब उपमान, ठीक है, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वो अन्योक्ति अलंकार होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, जिस काव्य में जहां पर अप्रस्तुत मतलब उपमान के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाए, उसे हम अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास इहि काल, अभी कलही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक, अब देखिए उदाहरण जो है, इसमें जो भवरा है, इस उदाहरण में भवरे के द्वारा अध खिली जो कली होती है, भवरे के द्वारा अध खिली मतलब जो आधी खिली होती है कली के प्रति मोह उपमान के द्वारा उपमेय जो राजा जयसिंह के अपने पत्नी के प्रति अत्यधिक आकर्षण को व्यंजित किया गया है। यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या है, जो काव्य में जब
जब आप ये देखें, काव्य में एक शब्द के एक से अधिक बार प्रयुक्त होने तथा हर बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकले तो वो यमक अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष में क्या था, देखिए हम थोड़ा सा जब इसमें तुलना करते हैं तो हमें चीज जल्दी याद होती है। ठीक है, तो श्लेष में क्या था, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते थे। ठीक है, तो वो था हमारा श्लेष। और ये हमारा यमक, यमक में क्या है, काव्य में जब एक ही शब्द के एक से अधिक बार प्रयुक्त तो होता है और उसके बाद में क्या है, तथा हर बार भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। जितनी बार प्रयुक्त होता है उतनी बार अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। ठीक है, अब देखिए किस तरह से कनक कनक, अब यहाँ पर कनक कनक 2 बार दिया है और दोनों बार देखना अलग अलग अर्थ है। यहाँ कनक शब्द का 2 बार प्रयुक्त हुआ है तथा दोनों ही बार अलग अलग अर्थ है। पहली बार जो हुआ है उसका अर्थ क्या है, सोना, और दूसरी बार धतूरा। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ है, तो इसीलिए क्या है, 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों बार ही अलग अलग अर्थ है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं यमक अलंकार। तो आइए अब देखते हैं हम दूसरा उदाहरण। जो कुछ किया सो हरि किया, बया कबीर कबीर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम इस उदाहरण को बताते हैं आपको। यहाँ जो कबीर शब्द है, कबीर शब्द 2 बार 2 अलग अलग अर्थों में है। किस तरह से, कबीर व महान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, एक तो कबीर और क्या है, महान के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए ये कौन सा अलंकार है, ये है यमक अलंकार। अब देखिए एक और ये बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है, ये याद करने में भी कठिनाई नहीं होती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है ना, तो आप तो इसको समझ ही गए होंगे। यहाँ पर बेर जो शब्द है देखो 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार अलग अलग है ना, तो अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं ना बेर, मतलब गांव की ग्रामीण भाषा में बोला जाता है कई बार, जैसे कह सकते हैं। तो कई बार, एक बार तो बेर का अर्थ हो गया बार, और एक बार हो गया एक जो जंगली फल आता है बेर, यहाँ पर इसका अर्थ वो भी हो गया। तो इसीलिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो अगला उदाहरण है हमारा एक और, ऊंचे। ठीक है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ध्यान से सुनेंगे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊंचे घोर मंदिर, ये शब्द समूह 2 अलग अलग अर्थ क्रमशः, जैसे कि बड़े बड़े महल, ठीक है, व बियावान पहाड़ी स्थान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये हो गया हमारा यमक अलंकार। अब हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। ठीक है, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार में क्या है, उपमा अलंकार जहां पर, उपमा माने तो आपको पता है तुलना करना होता है। ठीक है, तो अब जो अलंकार किस तरह से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जहां 2 पदार्थों की, जहां पर 2 पदार्थ की आपस में भिन्न होते हुए भी किसी गुण, धर्म, स्वभाव पर तुलना या समानता प्रदर्शित की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, मतलब चाहे वो क्या होता है, चाहे किसी के गुण के बारे में या धर्म के बारे में या स्वभाव के बारे में तुलना बताई जाए या फिर समानता भी बताई जा सकती है कि दोनों ही वो तो समान है, इस तरह से। और तुलना भी की जा सकती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसी भी गुण के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से। ठीक है, तो वहां होता है हमारा उपमा अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या है, जहां 2 पदार्थों की आपस में भिन्न होते हुए भी किसी गुण, धर्म,
स्वभाव के आधार पर तुलना की जाए या समानता प्रदर्शित की जाए वहां हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जानकारी है ये उपमा या उपमा आदि सादृश्य मूलक अलंकारों में निम्नलिखित 4 अंगों का योगदान अति महत्वपूर्ण होता है। वो कौन कौन सा? सबसे पहले हमारा उपमेय। ठीक, इसे प्रस्तुत भी कहा जाता है। जो उपमेय है इसको क्या कहते हैं हम? इसे हम प्रस्तुत भी कहते हैं, जिसका वर्णन किया जाता है अथवा जिसकी तुलना या समानता प्रकट की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय को प्रस्तुत भी कहते हैं और जिसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, और जिसकी तुलना या समानता प्रकट की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अब आता है हमारा उपमान। किसे कहते हैं? उपमान क्या है? अब इसको क्या कहते हैं? उपमेय को कहते हैं प्रस्तुत और उपमान को कहते हैं अप्रस्तुत। ठीक है, कि जैसे जिस वस्तु या पदार्थ से उपमेय की तुलना की जाए या समानता प्रकट की जाती है वो उपमान कहलाता है। ठीक है, उपमेय की तुलना या समानता प्रकट की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब है तीसरा साधारण धर्म। अब साधारण धर्म में क्या है? जो गुण, धर्म अथवा स्वभाव जो उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा साधारण धर्म। ठीक है, तो अगला है हमारा वाचक शब्द। अब वाचक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द होते हैं, वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ के द्योतक होते हैं। ऐसे शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सा, सी, सम, समान, सरिस, की तरह, की भांति तथा जैसे। जब इस तरह के जो शब्द आते हैं इनको हम वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब उपमा के 2 भेद जो होते हैं कौन कौन से उपमा के? एक तो होता है पूर्णोपमा, दूसरा होता है लुप्तोपमा। अब जहां पर जिस उदाहरण में उपमा के चारों अंगों का वर्णन हो, ठीक है, जिस उदाहरण में उपमा के चारों अंगों का वर्णन होता है वो तो होता है पूर्णोपमा। और जिस उदाहरण में चारों में से किसी एक अंग को भी लुप्त किया जाता है या लुप्त हो जाता है उसको कहा जाता है लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कौन सा पूर्णोपमा है और कौन सा लुप्तोपमा अलंकार है। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं उपमा अलंकार का उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब ये जो इसमें मन क्या है? मन एक उपमेय है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। उपमा को प्रस्तुत किया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो मन क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ जो मन है वो उपमेय है और पीपर पात ये क्या है? ये उपमान है। ठीक है, और फिर है जो सरिस बताया था, सी, सम, सरिस। ठीक है, तो सरिस क्या है? ये वाचक शब्द है। तथा जो डोला क्या है? डोला यहाँ पर साधारण धर्म है। ठीक, अब यहाँ क्या है? यहाँ मन की बेचैनी की तुलना पीपल के पत्ते के डोलने से किए जाने के कारण यह पूर्णोपमा अलंकार है। यहाँ उपमा के चारों अंग आ गए हैं, है ना, किसी को भी लुप्त नहीं किया गया है। तो अब हम दूसरा उदाहरण बताते हैं। द्रौपदी भी यातना सहती रही, तटबंधी सरिता सरिस बहती रही। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए द्रौपदी क्या है? उपमेय है और तटबंधी सरिता क्या है? ये उपमान है और सरिस वाचक शब्द है। ठीक है, और बहती रही ये क्या है? साधारण धर्म है। तो इसीलिए ये भी कौन सा है? पूर्णोपमा अलंकार। ठीक है, तो अब हम अगला उदाहरण देखते हैं जो कि पूर्णोपमा का
अलंकार का उदाहरण नहीं है, ये है लुप्तोपमा का अलंकार। अब देखेंगे किस तरह से। तारा सी तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारा बार यो हलत है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले उपमेय देखेंगे। उपमेय है, जी हाँ, तरनी उपमेय है, तारा उपमान है ना, जिससे तुलना की जाती है, वो क्या होता है, उपमान होता है, जिसको अप्रस्तुत कहा जाता है। और सी बताया था ना, सी क्या है, सी वाचक शब्द है, और साधारण धर्म स्पष्ट तो हो ही नहीं रहा है ना, साधारण धर्म स्पष्ट नहीं होने के कारण यहाँ पर हम लुप्तोपमा अलंकार कहेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे एक और उदाहरण बताती हूँ मैं आपको लुप्तोपमा अलंकार का। संध्या सुंदरी परिसी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे उपमा उपमेय क्या है, उपमेय है, यहाँ संध्या उपमेय है। ठीक है, और परी, परी क्या है, परी उपमान है, और सी क्या है, ये एक वाचक शब्द है, और साधारण धर्म स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए साधारण धर्म स्पष्ट नहीं होने के कारण यह है हमारा लुप्तोपमा अलंकार। तो आपको ये अलंकार बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है, जहां पर जिस काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, कोई भी काव्य हो उसमें एक ही शब्द के जब एक से अधिक अर्थ निकले तो समझ जाना वो क्या है, वो श्लेष अलंकार है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि श्लेष शब्द में भी होता है और श्लेष अर्थ में भी होता है, और इसीलिए हम इसको उभयालंकार भी कहते हैं। ठीक है, और अब है इसका एक उदाहरण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानो चून। अब इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ इस जो उदाहरण मैंने आपको बताया है, इस उदाहरण में दूसरी पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ और मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत और चून के संदर्भ में क्या निकल रहा है, जल निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कौन सा अलंकार है, ये है श्लेष अलंकार। ठीक है, अब एक और उदाहरण हम देखते हैं। स्नेह भला जलता है यह मेरा दीपक मन रे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ जो इस उदाहरण में जो स्नेह शब्द है जो शब्द का दीपक के संदर्भ में अर्थ है। ठीक, तो तेल तथा मन के संदर्भ में अर्थ क्या है, प्रेम। ओके, तो ये हो गया हमारा उदाहरण कंप्लीट। अब है हमारा एक अगला उदाहरण। जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। ठीक, तो अब देखेंगे उस उदाहरण को हम स्पष्ट करते हैं। दीपक के संदर्भ में क्या है, दीपक के संदर्भ में स्नेह का अर्थ क्या है, तेल, तथा स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में स्नेह का अर्थ है क्षमा या माफी। ये दोनों ही इसके अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब है लास्ट जो उदाहरण है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ठीक, तो इसमें क्या है, ये जो अर्थ है श्लेष है ये। ठीक, यहाँ पर श्याम शब्द के 2 अर्थ क्रमशः एक तो काला व श्री कृष्ण है। ठीक है, इसको हम श्याम है जो यहाँ काला भी कह सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कह सकते हैं, तथा उज्जवल जो है शब्द के भी 2 अर्थ हैं। कौन कौन से, एक तो उज्जवल माने होता है साफ और एक होता है पवित्र। तो इस तरह से हो गया ये हमारा श्लेष अलंकार।